इस वीडियो में आप सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। यानी जब आपके पास मान लो कि ऐसा समीकरण हो जैसे 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और आपसे ये पूछा जाए कि ये दो समीकरण हैं और इनमें आपने x और y की वैल्यू बतानी है, तो हम इसे कहते हैं ये हल कर रहा होता है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली बात तो यह है कि इनको रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं। इन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं क्योंकि x और y की घात एक है। यहाँ x की पावर 1 है, ये y की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 y की पावर 1 है। तो जब भी x और y की घातें 1 होती हैं तो हम उन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक रेखा आती है, सीधी रेखा आती है, इसलिए इनको रैखिक यानी लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, रैखिक समीकरण। तो ये आपको समझ आ गया रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं। अब ये हैं दो चरों वाले, इसमें x और y है, और आप नोटिस करेंगे कि जब भी आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे तो हमेशा आपको दो समीकरण मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। इसका कारण ये है कि हमारे पास चरों की संख्या और समीकरणों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो जितने चर हैं उतने समीकरण होने चाहिए। यहाँ पे दो चर हैं तो दो समीकरण होने चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। अगर ये ऐसा नहीं है तो हम नहीं निकाल पाएंगे वैल्यू, ठीक है। और अगर आपके पास एक चर है तो एक समीकरण काफ़ी है। मान लो कि आपके पास है 4x प्लस 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8 और इसमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या आप निकाल सकते हैं? तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चर है और एक समीकरण है। चरों की संख्या और समीकरणों की संख्या बराबर होनी चाहिए हम निकालने के लिए, तो बिल्कुल हम इसको हल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको अकेले ऐसा इक्वेशन दे दिया कि x प्लस 2y बराबर 10 है और इसमें x और y का एक यूनिक वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे कि सर हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम यूनिक वैल्यू x और y की नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चरों की संख्या ज़्यादा है लेकिन समीकरण केवल एक है। हमें दो समीकरण चाहिए सॉल्व करने के लिए। आप समझ गए? अब ये सारी बेसिक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, आप अच्छे से इनको समझो। इसके बाद अब हमने इन्हें हल करना है, तो समीकरणों को हल करने की टोटल जो विधियां होती हैं उनको हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां, तो कौन कौन सी विधियां होती हैं? दो तरह की विधियां होती हैं, एक है बीजगणितीय विधि और दूसरी होती है इसकी ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि ज्यामितीय विधि कौन सी होती है? जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं, जिसको ग्राफीय विधि भी कहते हैं। बीजगणितीय विधि तीन विधियां हैं आपके पास आपके सिलेबस में। एक है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इन तीनों को बीजगणितीय विधियां कहते हैं और ये ज्यामितीय विधि ग्राफ वाली होती है। पिछले वीडियो में मैं आपको ग्राफ विधि समझा चुका हूं। इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि और आने वाले वीडियोस में आप सीखेंगे विलोपन और वज्र गुणन विधि। तो अब शुरू करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। हमारे पास ये समीकरण युग्म है और हमें इनको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? देखो माय डियर, प्रतिस्थापन जो शब्द है इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन होता है कि एक चीज की जगह पे दूसरी चीज को लेके आ जाना। एक इन प्लेस ऑफ वन थिंग वी पुट अनदर थिंग। यानी मान लो कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं आए हैं तो उनकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाते हैं, मीन्स उनकी जगह पे दूसरा। जब क्रिकेट मैच में आप देखते होंगे कि अगर किसी फील्डर को चोट लग जाती है तो उनकी जगह पे कोई दूसरा फील्डर फील्डिंग करने आता है, तो हम कहते हैं कि ये वो सब्स्टिट्यूट फील्डर है।
तो यानी एक की जगह पे दूसरे आए हैं। यहाँ भी हम वही करते हैं, तो यहाँ पे हम x की जगह पे हम y को रखते हैं और y की जगह पे x को रखते हैं। मीन्स बिल्कुल वैसे ही नहीं रखते हैं, एक तरीके से रखते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। बट हमारा मकसद ये होता है, क्या मकसद है हमारा, कि हमारे पास एक समीकरण ऐसे मिल जाए, एक समीकरण मिल जाए जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, एक ही चर होना चाहिए, ये हमारा मकसद होता है। तो अभी हमारे पास ये सिचुएशन है और हमने इसको रिड्यूस करना है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूट करने के यहाँ पे 4 तरीके होते हैं। कैसे कि भाई यहाँ x की वैल्यू निकालो y की टर्म्स में, या y की वैल्यू निकालो x के टर्म्स में, फिर यहाँ भी x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की x के टर्म्स में। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो हम लेंगे समीकरण 1 से, तो जब हम समीकरण 1 लेंगे x + 2y = 10, यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम x उधर लेके जाएं या y उधर लेके जाएं, दोनों में हमें आंसर हमारा दोनों में सही आएगा। बस अपनी सुविधा के ऊपर है कि हम किसे ले जाने में हमें ज़्यादा इजी लगेगा। अगर आप यहाँ 2y उधर लेके जाते हैं तो आपको मिलेगा x = 10 - 2y। कितना इजी हो गया है। लेकिन यहीं पर अगर आपको x उधर लेके जाना होता तो आपके पास होता 2y = 10 - x और फिर y = 10 - x/2 आता। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही मुश्किल हो गया, ये थोड़ा सा आसान है। लेकिन अगर यहाँ पे भी मान लो कि मैं लिख दूँ 3, तब तो ये भी उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल ये होता। बात तो एक ही होती, फिर आप कुछ भी कर सकते थे। लेकिन इस परिस्थिति में बेस्ट है कि आप 2y उधर लेके जाएं और ये मिलेगा। मीन्स अगर ये अपॉन में कुछ नहीं है जब तक, तो चीज़ें थोड़ा आसान लगती हैं, लेकिन सॉल्व होने को तो दोनों तरह से हो जाएंगे। मैं दोनों तरह से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अब हमने समीकरण 1 से लिया और अब इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, उसी में मत रख देना वापस। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब हम मान रखेंगे x का, तो क्या होगा देखो, 2x की जगह पे ये रखना है हमें। अब y अपनी जगह पे है बराबर 8, ठीक है ना, समझ गया ना आप भाई। 2 एज इट इज आया, x की जगह पे हमने ये रख दिया जो कि हमने समीकरण नंबर 1 से निकाला था, और y अपनी जगह पे और 8 अपनी जगह पे आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, 20 - 4y + y = 8। आप देख सकते हैं ना, एक समीकरण में बस एक वेरिएबल, एक ही चर आ गया है, तो अब आसान है सॉल्व करना। तो -4y + y होता है -3y, और 20 उस तरफ जाएगा तो 80 में 8 में से 20 गया तो -12 बचेगा, और माइनस से माइनस कटा और y आ गया 3 चौको 12 यानी 4। ये y आ गया। y के मान को आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे सकते हो। तो यहाँ से x आ जाएगा, तो x = 10 है ना, 2 × y की जगह पे 4, तो 10 - 4 दूनी 8 यानी 2 आ गया। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा कि x हमारा 2 है और y 4 है। ये आ गया हमारा आंसर। अगर हम x को उस तरफ लेके जाएं तो y निकल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो 2y ऐसे आया, लेकिन अब ये अपॉन में आ गया है। अब देखो कैसे होगा, तो इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। यानी ये था, इससे हमने ये निकाला, तो समीकरण नंबर 1 से हमने y का मान निकाल के अब समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो 2x, y की जगह पे ये पुट करो। अब एलसीएम लेंगे हम, तो 4x आ जाएगा + 10 - x/2 = 8। 8 उस तरफ जाएगा, 4x में से x गया, 3x बचा, +10 = 16। 3x 10 उस तरफ जाएगा, 6 बचेगा, और x आ जाएगा 6/3 यानी 2। x आया 2, और अब इस मान को यहाँ पुट करेंगे हम, ठीक है। जब हमने ये सब्स्टिट्यूट किया था, प्रतिस्थापित किया था, तो ये मतलब जब हमने इससे y की वैल्यू निकाली थी, है ना, इसको उस तरफ ले जाके, तो जो समीकरण नंबर 3 आती है वहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे y निकालने के लिए। तो y हो जाएगा 10 - x की जगह पे रख देते हैं 2/2, तो यानी 8/2 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है कि x है 2, y है 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही आया, ये भी वही है, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इनमें आसान लगा। मुझे तो ये आसान लगा।
इसका कारण यह है कि यहाँ अपॉन में हमें कुछ नहीं मिला। अब ऐसा नहीं कि आपको समीकरण नंबर 1 से ही लेने हैं, आप समीकरण नंबर 2 से भी ले सकते हैं। यानी हमने ये लिखा ना समीकरण 1 से, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से। तो हमारे पास है 2x + y = 8। तो अब देखो यहाँ पे आसान क्या है, हमारे पास दोनों चॉइस है कि हम 2x को उधर लेके जाएं और या फिर y को उधर लेके जाएं। तो आप भी कहोगे कि सर आप 2x को उधर लेके जाइए, क्योंकि अब हमारे पास y आ गया है। अगर मैं y को उधर लेके जाता तो 2x = 8 - y आता और x आ जाता 8 - y/2, तो ये अपॉन में आ जाता। तो जब हम इसको दूसरी समीकरण में पुट करते तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती, जैसे यहाँ पे करना पड़ा, लेकिन गलत तो नहीं आएगा, आएगा तब भी सही। तो हम अब ये लेके चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान लग रहा है। अब देखो हमने यहाँ पे समीकरण 2 ली और उससे y निकाला, जिसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। इसे हम दूसरी में पुट करेंगे, यानी आई मीन टू से समीकरण नंबर 2 तो ली हमने, अब इसको समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम लिखते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो x अपनी जगह पे एज इट इज आएगा और y की जगह पे आ गया 8 - 2x। तो x + 8 दूनी 16 - 4x = 10। x में से 4x किया तो -3x + 16 = 10। 16 उस तरफ जाएगा तो -10 - 16 हो जाएगा। -3x = -6, माइनस से माइनस कटा, x = 6/3, ये 2 आ गया, x2 आ गया। x के मान को इसमें रखेंगे y निकालने के लिए। आप वैसे कहीं भी रख सकते हो, आप यहाँ रखो, आप यहाँ रखो, आप यहाँ रखो, हर तरफ से निकल जाएगा। तो x - 2 8 - 2 × x कितना निकला हमारा 2, 8 - 2 दूनी 4 और ये 4 आ गया। तो x हमारा आया 2, y = 4। सेम वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब कैसे भी करके करो। तो ये है माय डियर प्रतिस्थापन विधि। मैं अब एक और एग्जाम्पल लेके चलूंगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है और ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है ये, और इसमें हमें इन्हें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 हमने सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो अब आप समझ चुके होंगे और आप एक नज़र में देख के कहोगे कि सर एक काम करो, समीकरण नंबर 2 लीजिए और इसमें 2y को उधर लेके जाइए, x मिल जाएगा हमें बड़े अच्छे से। तो बिल्कुल हम वही करेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे x + 2y = 3 है, तो x हो जाएगा 3 - 2y। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब x का मान हम रखेंगे दूसरी समीकरण में, यानी समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या x बराबर ये रखने पर, ठीक है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर इसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर, मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में x = 3 - 2y रखने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 हम पहले ही ले चुके हैं, ठीक है, इसीलिए समीकरण 1 में रखेंगे। तो 7 और x की जगह पे हमें रखना है, ध्यान रखना x की जगह पे ये रखना है। अब 3 - 2y -15y = 2, 21 - 14y -15y = 2, 21 - 29y = 2, -29y = 2 - 21, -29y is -19, माइनस से माइनस कटा तो y आ जाएगा 19/29। ये y आया और y के मान को अब हम x निकालेंगे। तो y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो बड़े आराम से x निकल जाएगा। यहाँ पे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर तो क्या होगा, x = 3 - 2y है,
यानी 3 माइनस वाई है 19/29, 19 दूनी 38, 29, 87 माइनस 38/29 और ये माइनस होके आ जाएगा 49/29। ठीक है, तो हमारे फाइनल आंसर आएंगे x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। ओके, तो ये था माय डियर सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।